Hey guys, this is Tanmay. Welcome to English Teaching. Hope you are all enjoying and everything is fine. Guys, आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दभेद। ये पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दभेद एक्चुअल में होता क्या है और इसका नाम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों रखा गया है, ये सभी के बारे में आज हम जानकारियां लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है भागों। और स्पीच, स्पीच का मतलब है भाषण। ठीक है, तो स्पीच किसको कहते हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस को स्पीच कहते हैं। और कंप्लीट सेंटेंस होता क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम स्पीच कह सकते हैं। और ये देखिए, एक कंप्लीट सेंटेंस में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, जिसको हम स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक स्पीच काफ़ी सारे पार्ट मिलकर बनता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और ये बीच में जो ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में इस पार्टों को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज हम ये सभी पार्टों को बारे में थोड़ा सा जानकारियां लेंगे और हमारे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन का मतलब है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, बहुत सारे ग्रामर बुक्स में इसका डेफिनेशन दिया गया है। किसी भी प्राणी, जगह और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन थोड़ा अधूरा है, क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लव और ऑनेस्ट। ये ना तो कोई जगह है, ना तो कोई प्राणी है, ना तो कोई वस्तु है, तो इसको हम नाउन कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? देखिए, इसीलिए ये डेफिनेशन थोड़ा कुछ अधूरा है। ठीक है, तो इसका सही डेफिनेशन क्या है? इसका सही डेफिनेशन है, इस दुनिया में जिस नाम का कुछ अस्तित्व है, उसी नाम को हम नाउन कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, अमल, बिमल, ये तो कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। बॉय, गर्ल्स, टीचर, स्टूडेंट, ये सभी कोई ना कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, एनिमल्स, काउ, डॉग, कैट, ये सभी कोई ना कोई पशु का नाम है। ठीक है, और एग्जाम्पल है चेयर, टेबल, ये सभी कोई ना कोई वस्तु का नाम है। और देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सभी कोई ना कोई जगह का नाम है, इसीलिए ये सभी नाउन है। और ये सब नाम इस दुनिया में है, इसीलिए इसको हम नाउन कहेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लव और ऑनेस्ट। ना तो ये कोई जगह है, ना तो कोई वस्तु, ना तो कोई प्राणी, ना इसको हम देख सकता हूँ, ना टच कर सकता हूँ, तो इसको हम नाउन कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इस नाम का इस दुनिया में कुछ अस्तित्व है, जिसको हम फीलिंग से समझ सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नाउन कहेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक्स वाई जेड, इसका नाम एक्स वाई जेड, इसका नाम भी है, इसका साउंड भी है, तो इसको हम नाउन कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इस नाम का इस दुनिया में कुछ अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसको हम नाउन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है इस दुनिया में जिस नाम का कुछ अस्तित्व है, उसी नाम को हम नाउन कहेंगे। ठीक है, और कुछ सेंटेंस से हम नाम को कैसे पहचानेंगे?
यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें नाउन कौन सा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, अमल इज ए गुड बॉय, अमल एक अच्छा लड़का है। तो इसमें एक तो हो जाएगा अमल, क्योंकि अमल एक पर्सन का नाम है, ठीक है। और दूसरा देखिए इस सेंटेंस में बॉय, बॉय हो जाएगा दूसरा नाउन, क्योंकि अमल जो लड़का, अमल तो एक नाम है, क्योंकि अमल कौन है, एक लड़का है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अमल एक हो जाएगा अमल और दूसरा हो जाएगा बॉय। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिमल लिव्ड इन मुंबई, एक तो हो जाएगा बिमल, बिमल तो एक पर्सन का नाम होता है, और बिमल लिव्ड इन मुंबई, बिमल मुंबई में रहता है, बिमल मुंबई में रहता है। कहाँ पे रहता है, मुंबई में, मुंबई तो हो जाएगा एक जगह, तो दूसरा हो जाएगा मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, बॉय लड़का पार्क में खेल रहा है, ठीक है। एक तो हो जाएगा लड़का और दूसरा हो जाएगा पार्क, क्योंकि बॉय पार्क में खेल रहा है। कहाँ पे खेल रहा है, पार्क में, पार्क तो एक जगह है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पार्क। देखिए ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आप बहुत आसानी से नाउन को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम नाउन को पहचानेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है बार बार नाउन को रिपीट करने से जगह, नाउन के जगह में जिस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है नाउन के जगह में ही एक प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आई, यू, ही, सी, वी, इट, दिस एक्सेट्रा, ये सभी प्रोनाउन है, ठीक है। ये सभी को नाउन के जगह में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बोरुन इज माई फ्रेंड, बोरुन मेरा दोस्त है। बोरुन इज अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, बोरुन लगभग 22 साल का पुराना है। बोरुन लिव्ड इन मुंबई, बोरुन मुंबई में रहता है। ये बार बार हम बोरुन को रिपीट करने से ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो बार बार हम बोरुन को रिपीट करने से जगह जिस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड हो जाता है प्रोनाउन। जैसे कि देखिए, बोरुन इज माई फ्रेंड, बोरुन मेरा दोस्त है। ही इज अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, वो 22 साल का पुराना है। ही लिव्ड इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बोरुन को बार बार रिपीट नहीं किया है, बोरुन के जगह में ही को इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ही हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये बोरुन के जगह में इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एब्जेक्टिव। एब्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एक सेंटेंस में एब्जेक्टिव यानी विशेषण का काम क्या होता है, इसका काम होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए एब्जेक्टिव का, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, न्यू, ओल्ड, फुल, एम्प्टी, पुअर, रिच, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, ये सभी एब्जेक्टिव है। इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस से हम कैसे पहचान सकते हैं कौन सा एब्जेक्टिव है, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। द बॉय हैज ए रेड बाइक, ठीक है, द बॉय हैज ए रेड बाइक, वो लड़का के पास एक लाल रंग की बाइक है। तो इसमें नाउन कौन है, इसमें नाउन है बाइक। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, रेड, क्योंकि बाइक के कलर जो है वो लाल कलर की है, ठीक है। तो बाइक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है रेड, तो यहाँ पे एब्जेक्टिव हो जाता है रेड। तो पहले सबसे पहले नाउन को ढूंढना है, ठीक है, नाउन को उस जिस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वही हो जाता है एब्जेक्टिव, ठीक है। दे आर पुअर, वो गरीब है, तो वो क्या है, वो गरीब है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, पुअर, तो इसलिए यहाँ पे एब्जेक्टिव हो जाता है पुअर।
शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्यूटीफुल। वो लड़की एक ब्यूटीफुल है, वो लड़की एक सुंदर लड़की है, तो लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाता है एडजेक्टिव। तो ऐसे ही हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे सेंटेंस से, और ऐसे ही हम सेंटेंस में एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब यानी क्रिया बेसिकली दो प्रकार का होता है, जैसे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब जो भी क्रिया करने में सब्जेक्ट को कोई ना कोई एक्शन करना होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि देखिए, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, वर्क मतलब चलना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, एक्सेट्रा। ये सभी कार्यों करने में सब्जेक्ट को कोई ना कोई एक्शन करना पड़ता है, इसीलिए इसको मेन वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है? जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल बी, हैव बीन, हैड बीन, एक्सेट्रा। ये सभी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? इस हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब का स्टेटस यानी स्थिति बताना। इसका मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम कौन सा समय में कर रहा है, कौन सा काल में, मतलब वो काम क्या अभी कर रहा है, क्या आने वाले समय में करता रहेगा, क्या बीत गए समय में कर रहा था। ठीक है, ये बताएगा हेल्पिंग वर्ब। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही इज प्लेइंग मतलब वो खेल रहा है। तो इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें मेन वर्ब है प्लेइंग और हेल्पिंग वर्ब है इज, क्योंकि वो खेल रहा है तो उसका खेल, वो कौन सा काम कर रहा है? वो खेलने वाला काम कर रहा है और उसका खेलने में कुछ एक्शन शो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा प्लेइंग। और हेल्पिंग वर्ब इज, इज का मतलब है वो अभी खेल रहा है। अगर मैं इज के जगह में वाज लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ही वाज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अंकित इज ए टीचर। तो अंकित के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें अंकित कोई काम नहीं कर रहा है, अंकित के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसमें इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? इस सेंटेंस में वर्ब है इज। इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में इज मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए अंकित इज ए टीचर मतलब अंकित अभी भी टीचर है। ठीक है। अगर मैं इसके जगह में वाज लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंकित टीचर था। यही होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और हमारे आने वाले वर्ब के वीडियो में ये सभी वर्ब के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एक सेंटेंस में ये एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का काम क्या होता है? इसका काम होता है कोई भी वर्ब, कोई दूसरा कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। एडजेक्टिव में हम क्या सीखा था? एडजेक्टिव में हम सीखा था उसका काम है कोई भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, और इसका काम है कोई वर्ब, कोई दूसरा एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो देखिए एडवर्ब का कुछ एग्जाम्पल, स्लोली, ऑलमोस्ट, ईयरली, टू, फर्स्ट, आफ्टर, बिफोर, टुडे, येस्टरडे, एक्सेट्रा। ये सभी एडवर्ब होता है। और सेंटेंस में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए कुछ सेंटेंस देखिए, सी वर्क स्लोली
मतलब वो धीरे धीरे काम करती है। तो सबसे पहले देखिए वो क्या करती है, वो काम करती है। तो काम करने में उसका कुछ फिजिकली एक्शन होता है। तो इसमें वर्ब कौन है, वर्ब है काम करना, तो वर्क्स, तो यहाँ पे वर्क्स हो जाता है वर्ब। तो वो काम को कैसे करती है, स्लोली, धीरे धीरे करती है। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली हो जाएगा एडवर्ब। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। वो क्या करता है, वो दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दौड़ना होता है वर्ब, क्योंकि दौड़ने में कुछ फिजिकली एक्शन होता है। तो यहाँ पे दौड़ना हो जाता है वर्ब। वो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, फर्स्ट एडवर्ब हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। वो कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वेरी, ठीक है। तो इसमें एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, एक हो जाएगा फर्स्ट और एक हो जाएगा वेरी, क्योंकि फर्स्ट रन मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट, ठीक है। और फर्स्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वेरी, ठीक है। वो दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्रिकेट स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल। इसका मतलब क्रिकेट स्टेडियम लगभग भर चुका है। इस सेंटेंस में क्रिकेट स्टेडियम का स्थिति बताया गया है। तो आप बताइए इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन है, इस सेंटेंस में एडवर्ब है ऑलमोस्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में क्रिकेट स्टेडियम का स्थिति बताया गया है। और क्रिकेट स्टेडियम क्या है, क्रिकेट स्टेडियम एक नाउन है। और क्रिकेट स्टेडियम का स्थिति क्या है, क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ है। तो भरा हुआ है मतलब क्रिकेट स्टेडियम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है फुल। तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और जो क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, लगभग भरा हुआ है, ठीक है। तो एब्जेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ऑलमोस्ट, क्योंकि लगभग भरा हुआ है क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो जो एब्जेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको एडवर्ब कहता है, ठीक है। तो यहां पे एडवर्ब है, इस सेंटेंस में एडवर्ब है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हम एडवर्ब को पहचानेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। एक सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय का काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना। मतलब एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगा वो बताएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का कुछ एग्जाम्पल देखिए, एट, ऑन, इन, टू, अप, फॉर, ओवर, विथ, फ्रॉम, अबव, सिंस, एक्सेट्रा, ये सभी प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, देखिए कुछ सेंटेंस देखिए। ही लिव्स इन कलकत्ता, इसका मतलब वो कलकत्ता में रहता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है इन, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही और वो रहता है कलकत्ता में, ठीक है। तो कोलकाता हो जाता है ऑब्जेक्ट, कलकत्ता में रहता है, ठीक है। इन कोलकाता, कलकत्ता में रहता है, तो इसीलिए यहां पे इन हो जाता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक्स इज ऑन द टेबल, मतलब किताब टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द बुक, इज ऑन द टेबल, इज वर्ब, ऑन द टेबल, टेबल के कौन सा पोजीशन में रखा है, ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये ऑन से पता चलता है टेबल के कौन सा पोजीशन में रखा है।
ऊपर रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन हो जाता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केम फ्रॉम स्कूल, मतलब वो स्कूल से आया था। वो कहां से आया था? वो स्कूल से आया था, ठीक है। फ्रॉम स्कूल, तो इस सेंटेंस में फ्रॉम हो जाता है प्रीपोजिशन। तो यही होता है प्रीपोजिशन, और हम प्रीपोजिशन के वीडियो में प्रीपोजिशन को डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। इसका मतलब इंग्लिश में ऐसा कुछ वर्ड है जिस वर्ड एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। तो उस वर्ड का कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एंड, और, बट, सो, बोथ, टिल, एक्सेट्रा, ये सभी कंजंक्शन है। ये सभी वर्ड एक दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सीता इज प्लेइंग, मतलब सीता खेल रही है, और रीता इज प्लेइंग, मतलब रीता खेल रही है। ये दोनों सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। और ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, देखिए, सीता एंड रीता आर प्लेइंग, मतलब सीता और रीता दोनों खेल रही है, ठीक है। सीता और रीता के बीच में जो एंड है, ये एंड ही हो जाता है कंजंक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड, तो इसीलिए एंड हो जाता है कंजंक्शन, ठीक है। तो यही होता है कंजंक्शन, और हमारे आने वाले कंजंक्शन की वीडियो में हम कंजंक्शन को डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से आप कोई भी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जब अचानक से कोई फीलिंग्स होता है, उस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखिए, वाओ, हुर्रे, व्हाट, एक्सेट्रा, ये सभी इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए, हुर्रे आवर टीम हैज विन, तो इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन कौन है? इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन होता है हुर्रे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट शी फेल्ट, तो इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन है व्हाट शी फेल्ट, ठीक है। तो यही होता है इंटरजेक्शन, और हमारे आने वाले इंटरजेक्शन की वीडियो में हम डिटेल्स में इंटरजेक्शन को समझेंगे। देखिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो में, ये आर्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दिया है, और हमारे आने वाले वीडियो में हम ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है।